मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। एसएससी क्लास में आपका स्वागत है। जो भी हमने पीछे लेसन फर्स्ट पढ़ा था, आज हम उसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है। तो क्यों महत्वपूर्ण है वयस्क को, सभी को लोकतंत्र में मत देने का अधिकार क्यों महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समानता पर आधारित है, क्योंकि सभी को एक समान अधिकार है। नंबर 2, यह देश के प्रत्येक वयस्क नागरिक को उसकी आर्थिक स्थिति अथवा समुदाय के आधार पर भेदभाव के बिना इच्छित उम्मीदवार को अपना मत डालने का अधिकार देता है। यह जो देश के प्रत्येक जो नागरिक होते हैं वयस्क, उनको आर्थिक स्थिति या समुदाय के आधार पर भेदभाव के बिना, मतलब कोई भी आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं है, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये उच्च जाति का, ये नीच जाति का है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सभी को अपना वोट देने का, मत देने का समान अधिकार है। नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 प्रश्न नंबर 2 में क्या है, बॉक्स में दिए गए संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश को पुनः पढ़िए और ऐसे 2 तरीके बताइए जिनसे यह अनुच्छेद असमानता को दूर करता है। कि अनुच्छेद 15 में कौन से ऐसे अंश हैं जिससे असमानता को हम दूर कर सकते हैं। तो बॉक्स में दिया गया संविधान का अनुच्छेद 15 निम्नलिखित 2 तरीकों से असमानता को दूर करता है। पहला, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर कोई भी भेद नहीं करेगा। राज्य में कोई भी नागरिक है, कोई भी रहता हो, उसके विरुद्ध कोई भी धर्म से, मूल वंश ये इस जाति का है, इसमें पुरुष है या स्त्री है, जन्म स्थान कौन सा है इसका, या इसमें से कोई भी एक के आधार पर वो उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। नंबर 2 पॉइंट, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर, जैसे दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश। अब हम दुकानों पे जाते हैं, हम सार्वजनिक जगह पर जाते हैं, भोजनालय यानी होटल्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, या सार्वजनिक मनोरंजन के जो स्थल हैं हम वहाँ जाते हैं, तो वहाँ बिना किसी विभेद के, बिना किसी भेदभाव के प्रवेश कर सकते हैं। राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। अब इसमें क्या बताया गया, राज्य निधि जो राज्य है उसका, जो राज्य से जो संबंधित है, जो वो पोषित या साधारण जनता के प्रयोग में, वो कहीं भी स्नान घाट पे जा सकता है, सड़कों पर जा सकता है। सड़कों पर कोई भी, अब ये नहीं है कि हम जाते हैं तो सड़कों पर कोई भी जा सकता है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। स्नान घाटों में अगर सबके लिए 10 रुपये की टिकट है तो वो सभी के लिए एक समान है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या स्तर के अधीन नहीं होगा। तो इसमें क्या बताया गया है, अब हम किसी भी स्नान घाट पे जा सकते हैं, हम कहीं भी सड़कों पर आ जा सकते हैं, हम सार्वजनिक समागम में के स्थानों पे उपयोग के संबंध में किसी भी बिना योग्यता के भी जा सकते हैं। अब ये नहीं कि वहाँ पर वो किसी और राज्य का है, उसे नहीं जाना। सार्वजनिक स्थल सभी के लिए एक समान है। तो बेटा आप अपनी से नोटबुक में इसे राइट करेंगे और ढंग से पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।